जो मेन सब्जेक्ट है आज का एपिसोड में वो है स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियन। रिलीजियन एक पंथ है, एक संप्रदाय है, उसमें मूर्ति होती है, मंदिर होता है और उस वर्ग के ड्रेस भी होते हैं, अलग अलग ड्रेस होते हैं। और जो स्पिरिचुअल है वो एक प्रकार की एक ऐसा मार्ग है कि जिसे हमें सेल्फ डेवलपमेंट करना होता है। हमारे अंदर भीतर जो डेवलपमेंट करने की विद्या है वो स्पिरिचुअलिटी है। परमात्मा है, ईश्वर है, वो हमने मान लिया और उनके अनुसार हम परमात्मा की पूजा भी करते हैं। लेकिन उनका जो एक्सपीरियंस है वो हमारे जीवन में किस तरह हो, उनका जो ज्ञान है वो स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी का दूसरा जो उपयोग है बहुत ही मेन, वो है हमारा जीवन सुव्यवस्थित करना। आमतौर पर क्या होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति केवल अपनी फिजिकल बॉडी को ही मेन मान के अगर जिए तो उनका जो पूरा का पूरा जो चेतना का बहाव है वो इंद्रिय की ओर जाएगा। जैसे कि मान लीजिए किसी को कुछ अच्छा खाने का बहुत ही शौक़ है तो वो अपना पूरा ध्यान वहाँ खर्च कर देगा, अपनी पूरी शक्ति वहाँ लगा देगा। इनसे उसका पेट भी बिगड़ सकता है, तबीयत हेल्थ पर भी असर हो सकती है। उसी तरह से अगर किसी को कोई सोचने, कोई अच्छी चीज़ हो, कोई या बुरी हो, जो भी हो, उस सोच में अगर उनका मन कार्यरत रहेगा तो वो एक प्रकार का बार बार सोचने वाला दिमाग वाला हो जाएगा। इसी तरह से मैथुन आदि जो क्रिया है, विपरीत जो गलत क्रिया है, उसमें अगर हमारा मन चला गया तो वहीं पूरी शक्ति व्यय हो जाएगी। इनका मतलब ये हुआ कि अगर केवल फिजिकल बॉडी को ही हमारा अपना अस्तित्व, एग्जिस्टेंस मान लिया जाए तो ये सारी संभावनाएं रहती है। आज के ज़माने में हम देखते हैं कि साइंस का बहुत डेवलपमेंट हो गया है, लेकिन फिर भी कई समस्याएं हमारे जीवन में खड़ी होती हैं। हम कार्य करते हैं तो कभी कभी हमें आनंद नहीं मिलता, हमारा जो पूरा जीवन है उसमें भी हमें आनंद नहीं मिलता। हमें एक प्रकार का असंतोष निरंतर रहता है, चिंता रहती है, स्ट्रेस। सुबह से उठकर शाम तक अगर हम हमारा अपना निरीक्षण करें तो हमें पता चलेगा कि हमें निरंतर आनंद मिलता ही नहीं। बार बार कुछ न कुछ वस्तुओं में चाहिए, आकांक्षाएं बहुत बढ़ गई है। हमें ऐसा महसूस होता है कि मैं जहाँ हूँ वहाँ से ज़्यादा अगर मैं पहुँचूँ तो मुझे आनंद मिलेगा, ऐसी सोच उभर के आती है। थोड़ी देर अगर कोई व्यक्ति एक जगह पर बैठे और अपना मन का अन्वेषण करे तो उन्हें पता चलेगा कि उनके मन में काफ़ी सारे विचार आ गए होंगे। उसे जो करता है, जो स्थिति में वह है, उसमें उसे आनंद नहीं मिलता, दूसरी स्थिति में जाने का मन होता है। उसे ऐसा लगता है वो अपनी खुशियों को आगे आगे धकेल देता है। उसे ऐसा ही लगता है कि मैं अगर वहाँ पहुँच जाऊँ तो मुझे आनंद मिलेगा। एक स्टोरी के द्वारा मैं ये बात आपको समझाऊंगा। एक खेडूत था, वो हर रोज़ एक ही रास्ते से गुजरता था। उनकी नज़र सामने एक जो टेकरी थी वहाँ पर होती थी। जैसे ही वो रास्ते पर जाता था वो टेकरी पर देखता था, उसे मन ही मन ऐसा लगता था कि वहाँ टेकरी पर कुछ है, अगर मैं वहाँ जाऊँ तो मुझे बहुत अच्छा महसूस होगा। वहाँ एक मकान था, उसमें थोड़ी सी रोशनी आती थी, उसे बहुत अच्छी लगती थी कि अगर मैं वहाँ रहता हूँ तो कितना अच्छा होता। एक बार उसने मन में ठान ली, उसको लगा कि मैं वहाँ पहुँच ही जाऊँ, ये रोज़ बरोज़ की सोच से मुक्त हो जाऊँ। एक बार वहाँ पहुँच जाऊँ तो मुझे मालूम तो हो कि कैसा लगता होगा। किसी भी तरह से वो धीरे धीरे टेकरी चढ़ता गया और उस माउंटेन तक पहुंच गया। बस अब उस झुपड़ी में जैसे ही पहुंचा, वहाँ एक आदमी खड़ा था।
उस आदमी ने जैसे ही उस खेडूत को देखा कि तुरंत ही उसे कहा कि ओह आ गए तुम, मैं यही सोच रहा था कि वहाँ मैं जाऊँ तो मुझे अच्छा लगता है। और खेडूत ने कहा अरे मैं भी यही सोचता था। मतलब कि दोनों एक दूसरे को सोचते थे। इनका मतलब ये हुआ कि हम जहाँ है उनसे दूसरी स्थिति में हमें आनंद मिलेगा, ऐसा हम सोचते हैं। और दूसरा ये सोचता है कि हमारी स्थिति में अगर वो आए तो उसे आनंद मिलेगा। ये जो सारी बातें जो है, ये सारी बातें वो अध्यात्म से दूर हो सकती है। विज्ञान हमें फैसिलिटी देता है, विज्ञान हमें बड़े बड़े बिस्तर देता है, विज्ञान हमें पूरी की पूरी साधन सगवड़ता मकान आदि देता है। रहने हम एक जगह से दूसरी जगह पे जाए तो उनके लिए काफ़ी सारे वाहन व्यवहार है जो वो भी हमें देता है, लेकिन जो आनंद है वो हमें नहीं देता, नींद नहीं देता, हम जो शांति से सो सकते हैं वो नहीं देता, वो अध्यात्म देता है। पैसे कमाना विज्ञान सिखाता है, लेकिन किस तरह से पैसे कमाना वो अध्यात्म सिखाता है। इसी तरह से अगर विज्ञान के साथ हमारे जीवन में अध्यात्म को जोड़ दिया जाए तो हमारा जीवन पूर्णतः हो जाएगा। अब आपके मन में ख्याल आएगा कि ये अध्यात्म क्या है। अब मैं समझाता हूँ। ये थोड़े एग्जाम्पल मैंने कह दिए, अब मैं स्पिरिचुअल के बारे में समझाता हूँ। स्पिरिट मतलब आत्मा, आत्मा का ज्ञान जो है उसे स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। ये जो शरीर है उनके भीतर कोई है, अगर ऐसा आप सोचने लगे तो आपको स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट जगेगा। अगर आप केवल शरीर में जो इंद्रिया है उसमें ही, और उनके द्वारा जो कुछ भी हम भोग करते हैं, जो कुछ देखते हैं, या हम कठिन शब्द का प्रयोग न करें तो आँखों से हम जो देखते हैं, कानों से जो सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं और जीभ से जो स्वाद लेते हैं और मैथुन आदि जो जनेंद्रिय से करते हैं, वो सारी जो इंद्रियां है उनसे जो हम जो कुछ भी करते हैं उनमें, और ये इंद्रिय में और शरीर में, इतने में हमारा एग्जिस्टेंस मान ले, हमारा अस्तित्व यहाँ ही है, ऐसा मान ले तो हम स्पिरिचुअलिटी को प्राप्त नहीं कर सकते। स्पिरिचुअलिटी एक हमें ऐसा समझना है कि ये जो शरीर है वो एक साधन मात्र है, उनको चलाने वाला कोई अंदर है बस, और जो है वो पूर्ण आनंदमय है। इतनी ही सोच स्पिरिचुअलिटी को जन्म देती है। जो कुछ भी हम कार्य करते हैं उन सब में हमें आनंद नहीं मिलता। उनका कारण यही है कि हमारा जो मन है वो कोई एक कार्य में ज़्यादा से ज़्यादा रहना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा उलझ जाता है। मतलब कि अगर कोई स्पिरिचुअलिटी का न माने तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उलझ जाएगा। कहने का मतलब मेरा यह है, ज़्यादा से ज़्यादा उलझ जाएगा। अब स्पिरिचुअलिटी में आता क्या है? स्पिरिचुअलिटी का अर्थ तो हमने समझ लिया, क्या ज़रूरियात है स्पिरिचुअलिटी की हमारे विकास के लिए। अगर कोई युवान है, मैं युवान का एग्जाम्पल इसलिए देता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी की आवश्यकता केवल सन्यासी को नहीं है। जो इस जग को छोड़ देना चाहते हैं, जिसे पूर्ण आनंद की अनुभूति करने के लिए मोक्ष निर्वाण जिसे कहते हैं वह प्राप्त करना है, उसे ही उनकी आवश्यकता नहीं, उसे है लेकिन उसे ही नहीं है, मतलब दूसरों को भी है। एक युवान जब शिक्षा प्राप्त करता है, तरुण में से युवान होता है, तब उनकी जो स्ट्रेंथ है वो अगर उसे मोल्डेड नहीं की अध्यात्म से तो वो दूसरे मार्ग में चली जाएगी। यहाँ होता क्या है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ही कोई युवान
जैसे ही कोई तरुण हो, कोई किशोर अवस्था में से युवा अवस्था में आता है, तब उसे पता नहीं चलता कि ये नहीं करना चाहिए, उसे कोई बताता ही नहीं। और उसने फ्रेंड के साथ या अपने कोई नज़दीक के संबंधी कोई भी अपने सहयोगी, अब उनके साथ जो रहते हैं, वो फ्रेंड के साथ, वो जहाँ पढ़ता है वहाँ जो दूसरे विद्यार्थी है उनके साथ, वो कुछ गलत गलत सीख लेता है। क्योंकि मन में जैसे ही वो तरुण में से युवान होता है, तो मन में धीरे धीरे ऐसे हॉर्मोन्स जो है वो क्रिएट होते हैं, इसलिए उनको सजातीय विजातीय जो आवेग है, अर्जी से उत्पन्न होने लगती है और वो यहाँ फिसल जाता है। परमात्मा ने हमें सभी इंद्रिय दी है, उनका पर्याप्त मात्रा में सुयोग्य उपयोग करना है। मान लीजिए हम खाना, हमें मुंह दिया है, हमें स्वाद दिया है परमात्मा ने, क्यों? क्योंकि जीवात्मा अपना शरीर का पोषण कर सके। अगर ये बात को हम स्वाद से कनेक्ट कर दें तो क्या होगा? हम खाते ही रहेंगे, जो भी हो, पेट जो हमारा है वो गार्बेज बन जाएगा। जैसे जो कुछ भी देखा वह डाला, कोई तो इतना खाते हैं कि जब मैं देखता हूँ तब पसीना छूट जाता है। मैं खाने के बारे में कुछ रेगुलेशन पालन करता हूँ, मैं आपको आगे जाके बताऊँगा मेरी दिनचर्या भी खाने के बारे में और ध्यान आदि के बारे में भी सब कुछ बताऊँगा। ये लाइव प्रोग्रेस जो है वो इसलिए ही बनाई हुई चैनल है। आपको कोई प्रश्न हो, मैंने पहले से भी कह दिया था कि आपने जो ब्रह्मचर्य का पालन किया, योग का पालन किया, मेडिटेशन करते हैं, जो कुछ भी करते हैं वो इस कमेंट में लिखिए, तो मुझे भी पता चलेगा और सबको भी पता चलेगा। इस चैनल को भी आप शेयर करिए दूसरों में, क्योंकि आज हम देखते हैं कि विपरीत जो चैनल है वो बहुत चल रही है, जो युवाओं को बर्बाद करने वाले। हम यूट्यूब में देखते हैं तब भी होता है, दूसरे चैनल